पाकिस्तान की शिकस्त के बाद भी इंडिया को सुकून नसीब क्यों नहीं हुआ? अच्छा, हारिस रऊफ क्या आर्मी में है, एयरफोर्स में है? वो क्यों क्राउड को ऐसे प्लेन दिखा रहा है? और ये मैच भारतीयों की यादों में हमेशा के लिए क्यों नक्श हो गया? चलें आज इस दास्तान की गहराई में उतरते हैं और आपको तमाम हकाइक से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक टाइम और मैं हूं काशिफ रज़ा। नाज़रीन, वैसे तो हमारे लिए कल के मैच में कुछ ख़ास नहीं था क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर शिकस्त से दो चार हुआ और उसी तरीके से बुरा खेलता हुआ हारा। मगर इस मैच में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसने इंडिया और उनके मीडिया अपने जीत का जश्न तक ना मना पाया। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत के हाई वोल्टेज मैच के दौरान हारिस रऊफ के भारतीय शायकीन को राफेल गिराने के दिलचस्प इशारे खबरों की जीनत बन गए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भारतीय शायकीन के जुमलों का जवाब एक मुनफरिद और तंज़ी अंदाज में दिया। वो मैदान में अपनी गेंद का जादू चलाते रहे, साथ ही अपने इशारों से भारतीय शायकीन को तड़पाते भी रहे। बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग के दौरान हारिस ने अपने हाथ के उंगलियों से 6-0 का इशारा बनाया और फिर हाथ को हवाई जहाज की मानंद उड़ाकर यूं करके गिराया। ये मंजर देखते ही शायकीन के जहन फ़ौरन पाकिस्तान एयरफोर्स की उस तारीखी कामयाबी की तरफ चले गए जब रवां साल मई में होने वाली पाक भारत जंग में भारतीय फ़िज़ाइया के 6 लड़ाका तैयारे, जिसमें 3 फ्रांसीसी राफेल तैयारे भी शामिल थे, वो मार गिराए थे। ताहम मैच के मौके पर ग्राउंड में मौजूद शायकीन ने राफेल राफेल के नारे भी लगाए। भारतीय शायकीन की मुसलसल आवाज़ें कसने पर हारिस रऊफ अपने दिलचस्प इशारों से जवाब देते रहे। कभी कान में उंगली डालकर इशारा करते रहे कि आवाज़ नहीं आ रही, तो कभी पैर से धूल उड़ाकर भारतीयों का मुंह बंद करवाने के इशारे करते रहे। सोशल मीडिया पर वीडियोस जंगल में आग की तरह फैल गई। पाकिस्तानी शायकीन ने इसे जुर्रतमंदाना और ज़बरदस्त जवाब करार दिया और हारिस रऊफ को राफेल हंटर का खिताब भी दे डाला, जबकि भारतीय शायकीन सख्त बरहम दिखाई दिए और नफ़रत का इजहार करने लगे। इस पर वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्दमल देते हुए कहा कि हारिस रऊफ, तुमने ज़बरदस्त काम किया, ऐसा ही करते रहो। उन्होंने मज़ीद कहा कि क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं लेकिन 6-0 की हज़ीमत इंडिया क़यामत तक नहीं भूल पाएगा और दुनिया भी याद रखेगी। अब बात करते हैं नाज़रीन एक और ऐसे इशारे की, मगर यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है क्योंकि इशारा कुछ और था मगर भारतीय मीडिया और भारतीय साफ़ीन कुछ ज़्यादा ही घबराहट का शिकार है जब से उनके 3 राफेल और दीगर 3 तैयारे गिरे। उसकी वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी करने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर सिद्रा अमीन के 6 के इशारे ने भारत में हंगामा बर्पा कर दिया। भारतीय शायकीन ने इसको तैयारों की शिकस्त से जोड़ दिया। पाकिस्तानी वुमेन टीम की बैटर सिद्रा अमीन ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज़ के दूसरे मैच में मुसलसल दूसरी सेंचुरी बनाकर नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया। सिद्रा अमीन ने अपनी 6ठी सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद जब यूं 6 का इशारा किया तो भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन ने इसे आपे से बाहर हो गए और इसे मई के फ़िज़ाई मार्के से जोड़कर उन्होंने कहा कि जो हमारे 6 तैयारे गिराए गए थे, इस तरीके का इशारा किया। और भारतीय सार्फिन ने इल्ज़ाम लगाया कि सिद्रा खेल में सियासत को शामिल कर रही हैं। ताहम नाज़रीन, हकीकत ये थी कि सिद्रा अमीन सिर्फ अपनी 6ठी सेंचुरी का जश्न मना रही थी, जिसके बाद भारतीयों को मार्का हक में पाक फ़िज़ाइया की जानिब से गिराए गए अपने 6 तैयारे याद आ गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया। अब आते हैं उस इशारे की तरफ जिस इशारे ने इंडिया को अपनी जीत मनाने तक का मौका ना दिया। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए भारत के खिलाफ निस्फ सेंचुरी स्कोर की और अनोखे जश्न मनाने के अंदाज से वो मुकम्मल छा गए। फरहान ने अपनी निस्फ सेंचुरी भारतीय बॉलर की गेंद पर छक्का लगाकर मुकम्मल की। दाएं हाथ के बैटर ने महज 29 गेंदों पर 50 रन मुकम्मल किए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। 50 के बाद फरहान ने बल्ले को राइफल की तरह यूं थाम कर फायरिंग की नकल की, जिस पर स्टेडियम में मौजूद शायकीन झूम उठे। ये मंजर फौरी कैमरों में कैद हो गया और चंद लम्हों में सोशल मीडिया पर इसका चर्चा होने लगा। सोशल मीडिया सार्फिन ने इसे टूर्नामेंट का सबसे दिलचस्प और यादगार सेलिब्रेशन करार दिया, जबकि बाज़ शायकीन ने इसे जश्न को पाकिस्तान एयरफोर्स की हालिया मई में भारतीय जंगी तैयारों बशमूल राफेल को मार गिराने की कार्रवाई से जोड़ दिया और कहा कि ये जश्न मैदान से बाहर भी एक ताकतवर पैगाम दे रहा है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि इससे कबल पाकिस्तानी बैटर आसिफ अली अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक मैच में छक्का मारने के बाद इसी तरह का एक इशारा किया था।
नाज़रीन, ये तो थी इशारों की बातें जो इंडियन मीडिया को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ आई। मगर अब करते हैं बहुत बड़ी खबर के हवाले से बात, और वो है फ़खर ज़मान का आउट। ओपनर फ़खर ज़मान के आउट होने के बाद थर्ड एम्पायर के फैसले ने तनाज़ा खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर नॉट आउट ट्रेंड बन गया है। कौमी टीम के फैंस ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मैच रेफरी के बाद थर्ड एम्पायर की भी भारत की सहूलतकारी सामने आ चुकी है। गेंद ज़मीन को छूने के बाद भारतीय विकेट कीपर के दस्तानों तक पहुंची थी, उसके बावजूद फ़खर ज़मान को आउट करार दिया गया। कुछ सार्फिन तो इसको पाकिस्तान बमुकाबला भारत क्रिकेट और एम्पायर के साथ भी जोड़ रहे हैं। सार्फिन ने कई तंजिया पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत चीटिंग के बगैर नहीं जीत सकता, उसको जीतने के लिए हर मैच में एम्पायर की सहूलतकारी लाजमी चाहिए होती है। मुतनाज़ा फैसले पर भारत में भी आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं। भारतीय साफ़ी राहुल रावत ने भी इस फैसले पर एतराज़ करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में जाने से पहले ज़मीन को छू चुकी थी। नाज़रीन, अब बात करते हैं इसी फैसले पर शोएब अख्तर के रद्दमल के हवाले से, क्योंकि दीगर क्रिकेटर उन्होंने भी रद्दमल दिया। शोएब अख्तर ने टीवी शो में मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ़खर आउट नहीं था, डाउट का फ़ायदा उसे मिलना चाहिए था। शोएब अख्तर ने मज़ीद कहा कि क्या थर्ड एम्पायर को दुरुस्त एंगल नज़र नहीं आ रहा था? क्यों नज़र नहीं आ रहा था? 26 कैमरों के बावजूद एंगल नहीं मिला। इसने 2 एंगल देखे और फैसला कर दिया, जिसमें एक में सामने से लग रहा था। शायद मैच बन जाता अगर फ़खर आउट ना होता। उनका मज़ीद कहना था कि थर्ड एम्पायरों का मयार मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में वाज़े होना चाहिए था कि गेंद ज़मीन को छुई या नहीं। रिप्ले से फैसला मुतज़ाद महसूस हुआ। वाज़े रहे कि इससे कबल पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा भी फ़खर ज़मान के आउट के मुमकिना तौर पर गलत करार देते हुए कहा कि हमें लगा कि गेंद ज़मीन पर लगी है, मगर फैसला एम्पायर का ही होता है। इसके अलावा गुलकार अली ज़फ़र ने भी फ़खर ज़मान के आउट को गलत करार दिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम इंतज़ामिया ने फ़खर ज़मान को मुतनाज़ा आउट दिए जाने पर ICC से टीवी एम्पायर की बाज़ाब्ता शिकायत भी कर दी है। नाज़रीन, कल के मैच ने एक बार फिर ये हकीकत आशना कर दी है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच अब सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जज्बात, सियासत और ताकत का खेल बन चुका है। एक तरफ मैदान में खिलाड़ी अपने इशारों से पैगाम देते हैं, भारतीय मीडिया उन पैगामात से बौखलाया हुआ नज़र आता है, तो दूसरी तरफ फ़खर ज़मान के मुतनाज़ा आउट ने इसी खेल की साख पर सवालिया निशान भी लगा दिया है कि आखिर एम्पायर्स एक तरफा फैसले क्यों करते हैं। नाज़रीन, अब सवाल आपसे है कि आपके ख्याल में फ़खर ज़मान का आउट वाकई एक गलत फैसला था, और क्या भारत की खुशी को मातब में तब्दील करने का क्रेडिट हारिस रऊफ को जाता है या फिर साहबजादा फरहान को? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये है हक टाइम। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।